जी अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। बारबेक्यू पार्टीज़ भी हो गई होंगी, इंजॉय भी कर लिया होगा, पिकनिक भी हो गई होंगी, क्योंकि गर्मी जो है वो खासी बढ़ती जा रही है और बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। रोज़ाना मौसम ऐसा होता है कि बस दिल और आहें और सब कुछ भर जाए, लेकिन बारिश से जो है वो पानी नहीं भरता, क्योंकि ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। तो ये सिलसिला है। खैर, इसी तरह से जो है वो सिलसिला हमारे भी शो का चलता रहता है और इसी सिलसिले के साथ जो है वो हम अपने नए मेहमानों को अपने शो में बुलाते हैं और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाते हैं, वन एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनाते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी चुलबुली मेहमान मौजूद हैं कि जिनको आपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे और मोबाइल स्क्रीन्स पे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डांस स्टेप्स उनके करते हुए देखे हैं, उनको फॉलो किया लोगों ने डांस में, टिकटॉक पे, टीवी स्क्रीन्स पे, एक्टिंग में और बेपनाह चीज़ें उन्होंने की हैं। और क्या क्या चीज़ें की हैं ये मज़ीद हम उस चुलबुली नटखट सी मलाइका नूर राजपूत से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये सिलसिला, ये जर्नी कैसे शुरू हुई। जी मलाइका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चा, कैसी हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल। फाइनली तकरीबन कोई 3 से 4 कॉल्स के बाद अब मलाइका आ चुकी हैं फाइनली, वरना मुझे लग नहीं रहा था कि ये छोटा पैकेट अब आएगा हमारे शो में। नहीं, क्यों नहीं आऊंगी, मैं बिल्कुल आऊंगी। पुराने लोग नहीं भूलने चाहिए। क्या बात है। और फिर इनको तो लिटरली अपने सामने जो है वो बड़ा होता हुआ देखा है हमने माशाल्लाह। जब ये फील्ड में एंटर हुई थी तब बहुत छोटी सी थी, नाजुक सी थी, और अब माशाल्लाह जो है वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि सामने बैठ के लग नहीं रहा कि बड़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये छोटी सी हैं। क्या करें, वही लग रही हूँ, वही पुरानी वाली। वही पुरानी वाली, ना मोटी हुई ना पतली हुई। क्या राज है? क्या राज है? राज ये कि फिट रखना चाहिए ना इंसान को अपने आप को। तो सही बात है। तो जिम विम करती हैं? नहीं, मैं जिम ट्रेनर हूँ, जुम्बा सिखाती थी मैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हसन भाई के साथ होती थी। नन्ही सी जान में इतनी जान। जी, मैं हसन रिजवी के साथ होती थी। जबरदस्त यार। तो कितने लोगों को ट्रेन किया? यार मैं तो उर्वा साथ होती थी, उर्वा हुकैन हो गई हैं, उनको सबको जुम्बा करवाना, फिर कुछ क्लाइंट्स आते थे जो जिम के लिए, उनको सिखाना। तो आपको देख के, आपको एज अ ट्रेनर देख के कभी कोई शौक हुआ है कि यार बहुत लोग सिखाओगी? बिल्कुल शौक हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं, लेकिन ये कि उनको 1 मंथ में ना रिजल्ट भी मिले। अच्छा जी, जबरदस्त यार। थोड़ा सा इधर भी बिल्कुल मैं आपको बताने वाली थी। तो वो बिल्कुल आपको, आप तो ऐसे बिजी रहते हैं शोज वगैरह में, तो इसलिए आपको बैठे बिठाए मैं आपको एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बताऊंगा। शॉट खुलता है ना हमारा, तब जो है वो सब कहते हैं ये नीचे से बहुत बाहर आ रहा है, क्या करें, अंदर ही नहीं जाता। इसके लिए बैठे बिठाए भी एक्सरसाइज है, चढ़ते फिरते भी है, वो मैं आपको बता दूंगी ना, वो हर किसी का नहीं बताती हूँ मैं। मैं अपनी हर वीडियोस में, हर शोज में लिखूंगा कि भाई फिटनेस ट्रेनर जो है वो अब मलाइका नूर है हमारी। क्या बात है। खैर, सबसे पहले शो का आगाज करेंगे और शो का आगाज होता है एक छोटी सी पोइट्री के साथ। कोई ऐसा शेर जो बचपन से लेके अब तक कोई ऐसा याद रहा हो, या कोई शेर अच्छा लगता हो ऐसा? मैं आदमजाद हूँ, मौला तू मुझे जानता तो है कि ज्यादा आजमाइश पे मैं जन्नत हार जाऊंगा। आय हाय हाय, क्या कहने, एक दफा फिर। मैं आदमजाद हूँ, मौला तू मुझे जानता है कि ज्यादा आजमाइश पे मैं जन्नत हार जाऊंगा। आय हाय हाय, क्या बात है। बड़ी गहरी बात है, लेकिन बहुत काम की बात है। अगर लोग इसको समझ जाएं या हम समझ जाएं तो शायद हमारी ज़िंदगी समझ जाए, लेकिन बस हम दूसरी चीज़ों की तरफ जो है मैं बोलती हूँ अपना, आपको जो आपकी विश है आप वो पूरी करो, लेकिन आप अल्लाह को नहीं भूलो। आप अपना साइड वो रखो ज़रूर, क्योंकि जाना वही है, दुनिया तो फेक है। बेशक। और दुनिया का क्या है, वो खुद अल्लाह ने बोला है कि 2 पल की ज़िंदगी है, जाना तो वही है। सही बात है भाई। देखें, यही बात कहते हैं कि यार अक्सर व बेशतर हमसे छोटे भी हमें वो बातें सिखा जाते हैं जो हमारे जहन में नहीं होती, या रोज़मर्रा की मसरूफियात की वजह से हम वो बातें भूल जाते हैं और दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो आज मलाइका ने बहुत अच्छी बात कही और दिल ले लिया आज मलाइका ने। खैर मलाइका, क्या मसरूफियात हैं आजकल, क्या हो रहा है? आजकल कुछ इतना खास नहीं हो रहा, बस व्लॉगिंग चल रही है मेरी। और अच्छा, व्लॉगिंग में भी कदम रख दिया? जी बिल्कुल रख दिया। अब तो लग रहा है मास सफदर, डकी भाई सब साइड पे होंगे। मास सफदर, शहीर मेरे बहुत अच्छे बड़ी थे, स्टिल पहले थे? नहीं है बिल्कुल है। मास देख लो, क्या बोल रही हैं? नहीं मास सफदर मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप करूंगा मास को। वो वैसे मुझे चुंटी और चुटकी करके बुलाता है अभी भी। हाँ, तो वो लोग पहले मेरे साथी होते थे बहुत अच्छे से। अब नहीं होते?
अब वो बिजी हो गए ना। सही बात है, busy मसरूफियात हो गए, बढ़ गई है मसरूफ ना, हो बड़े गए। लोग हो गए। नहीं, मैं उनको बड़ा नहीं बोलूंगी, वो पुराने लोग भूलते नहीं है, क्योंकि आय, मेरे आय, साथ आय। बहुत अच्छे हैं, शहीद अच्छा, भी और माज भी। क्या जी। बात है, कि एक जबरदस्त। मैसेज करो तो क्या, हाँ भाई कोई ईगो नहीं है मेरे लिए उनके दिल में। ज़बरदस्त, क्या बात है। और ये बात होनी भी चाहिए हमारे लोगों में, लेकिन आजकल की जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भूलती जा रही है कि यार जो पुराने लोग होते हैं या जो पुराने आपके कोलीग्स होते हैं, उनको जो है वो आप भूल जाते हैं अगर आप एक ऊंचाई के लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन माज की ये बहुत अच्छी बात है कि भाई माज ने याद रखा हुआ है, शहीन ने याद रखा हुआ है। तो क्या सिलसिला चल रहा है व्लॉगिंग का? ब्लॉगिंग का ये सिलसिला चल रहा है कि कंटेंट लाती हूँ अच्छे अच्छे, ये नहीं कि मैं जा रही हूँ कहीं भी तो बना लिया। कभी मैंने मुस्तफ़ा जाहिद के साथ अभी बनाया था अच्छा। अपना, जी मुस्तफ़ा जाहिद के साथ ब्लॉग बना लिया। शूट्स पे चली गई, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं उनके साथ बना लिया, जो क्या आ रहे बात हैं है। सिंगर्स वगैरह, तो इस तरह के बना लिया। ज़बरदस्त। तो कितना टाइम हुआ है यूट्यूब शुरू किए हुए? 1-2 महीना। अच्छा, तो यार पहले से क्यों नहीं शुरू किया? पहले से, क्योंकि मैं पहले मीडिया में थी, 2 साल बाद ये मैंने वापस सोशल पे भी और अच्छा। मीडिया में भी कदम रखा है। तो जी ब्रेक लिया था? जी। क्यों? मम्मा की डेथ के बाद तो मैंने ओहो। थोड़ा ब्रेक लिया। तो इतना लंबा गैप, मतलब कुछ छोटा मोटा गैप ले लेते। असल मसला ये था कि कभी ज़िंदगी में इतने दोस्त नहीं बनाए थे मम्मा के अलावा ना, तो वो ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मुझे कहीं क्या मीडिया पे जाना होता, कहीं भी मुझे मेरी जो विश थी उन्होंने पूरी की थी। तो मुझे कहीं भी जाना होता तो दोस्तों से भी मिलने जाना होता तो मम्मा साथ होती थी, वो अलग टेबल पे बैठी होती थी और मैं मीट एंड हाय, ग्रीट हाय, कर रही हाय, होती थी। क्या तो बात ये है। सीन था। जब वो चली गई ना लाइफ से, तो फिर बहुत फैमिली इश्यूज आए थोड़े के मीडिया को लेके, क्योंकि वही मेरी सपोर्ट सिस्टम थी। अच्छा। हाँ, तो बस और फिर माँ से अच्छा तो कोई दोस्त हो ही नहीं नहीं सकता हो ना। सकता, ना मिला मुझे आज तक। बिल्कुल भाई, माँ तो वो ऐसी चीज़ है, ऐसी ज़ात है कि यार जिसका नेमो बदल तो अल्लाह पाक ने दिया ही नहीं है। बिल्कुल चाहे वो आप एक वालिद की जो है वो एक अपनी जगह है, बिल्कुल, ठीक है, अब्बू की आपके अलग बहन जगह है। भाइयों की अपनी जगह है, लेकिन जो माँ के साथ जो अंडरस्टैंडिंग बच्चों की होती है ना, वो एक अलग ही चीज़ है। नहीं, वो जब माँ होती है ना तो वो फैमिली को ना ऐसे पंजे में लेके चलती सही है। बात है। जब माँ चली गई ना तो वो फैमिली यूं है। अब क्या होता है, भाई अपना बिजी हो गए हैं, सही पापा बात है। अपना, और मैं फिर 3 बहनें मेरी वो शादीशुदा है, मैं अच्छा। अकेले बच गई हूँ। ओहो। तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं लड़की हूँ, क्योंकि बहनें भी नहीं थी घर में जो समझाएं, हाँ। और एक हाथ होता है ना सर पे कि रख बिल्कुल। दे बंदा कि भाई इधर जाना है उधर। तो वो 2 साल पे मैंने अपना सब डिस्ट्रॉय किया, ओहो। और मैंने अपने आप को ये यकीन अभी तक नहीं दिलाया कि मेरी मम्मा नहीं है, तो मैं स्टिल नहीं नहीं देखें, माँ, वो नहीं यकीन माँ दिला जो है सकती वो मैं। माँ ऐसी चीज़ है कि माँ अगर इस दुनिया से रुखसत भी हो जाए ना तो भी वो आपके साथ मौजूद है, वो आपको देख रही है, उसका एहसास, उसकी चीज़ें हमेशा आपके साथ मौजूद है। आपको कहीं ये चीज़ फील होती ही नहीं है कि यार वो आपके साथ नहीं है या कुछ भी। इवन अगर आप जो है वो कोई भी चीज़ इमेजिन करें या आप कहीं पे भी बैठे हैं तो आपको हमेशा लगता है आपकी माँ का एहसास या जैसे वो आपके साथ यहीं बैठी हैं। बिल्कुल ऐसा ही फील करती हूँ कि बस वो साथ ही हैं। कभी ऐसा फील ही नहीं किया कि वो चली गई हैं या दूर हैं। क्या बात है। तो मम्मा के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग थी? मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज थी या कुछ सीक्रेट्स थे मामा के साथ? बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स भी हैं हम दोनों के। मम्मा के भी हैं जो उन्होंने शादी से पहले की, जो उनकी दोस्तें थी, उनकी आय, बातें, वो सब इतना, मतलब हमारा इतना दोस्ती वाला था कि मम्मा सुबह पापा के लिए नाश्ता बनाती थी, और नाश्ता 7 बजे उठती थी, नाश्ता बना के नमाज़ वगैरह पढ़ के ना पापा को नाश्ता दे के 8 बजे पूरे मेरे बेड पे होती थी वो। अच्छा। वो बिल्कुल मेरे पास आके, और मैं सोई हुई होती थी तो मुझे उठाती थी बाकायदा। उठ के अब वो नाश्ता अपने लिए बनाती थी और मैं उठ जाती थी, वो मुझसे बातें करने आती थी उस टाइम पे पूरे दिन की। क्या बात है। हाँ। तो वो मोमेंट ना ऐसा होता होगा कि वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो मोमेंट अभी तक ऐसा है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं जितनी गहरी नींद में हो जाऊँ, मैं 8 बजे फिक्स अब आँख खुल जाती है मेरी कि ऐसे मम्मा आई हैं शायद। हाय, 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 क्या बात है। तो ये सीन है यार इमोशनल कर दिया आपने यार। तो वो बहुत ज़्यादा है। बस मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग थी, माशाल्लाह। तो मैंने उनको देख के ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की किया। और उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा ज़िंदगी में कुछ भी करना, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर लेना, तुम्हें जो विश करनी है करना, कभी रुकना नहीं, किसी से डरना नहीं, लेकिन ऐसी अपनी इज्जत बना के रखना ही, कल को तुम शादी करोगी ना तो वह अपने शौहर से नज़रें मिलाओ और सर उठा के देख सको। क्या बात है। तो वो बात मुझे सिर्फ उनकी याद रहती है बस, कि वो और मुझे हमेशा समझाती इस हैं। चीज को अपने दिमाग में रखना, वही अपने रख दिल में रही हूँ। अपने साथ रखना। 3 साल होने वाले हैं बस, तो वही है अभी क्योंकि तक। वो अब ऐसी जगह मौजूद हैं जो आपको हमेशा और हर जगह देख सकती हैं। बिल्कुल। खैर, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपकी चीज़ों के लिए और आपकी व्लॉग्स के लिए। शुक्रिया। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? मलाइका नूर व्लॉग्स। अच्छा। Yes। तो कुछ और नाम क्यों नहीं रखा, कोई चंचल सा, कोई थोड़ा क्योंकि तफरी मेरा सा? नाम, क्योंकि मीडिया फील्ड में भी और
हर जगह फेमस मलाइका नूर के नाम से ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना नाम ही अपना मलाइका नूर व्लॉग्स कर दूं, क्योंकि मैं अलग अलग कंटेंट डालती रहती हूँ। ओके। तो ये नहीं है कि मैं एक चीज़ तो पे खाली व्लॉग्स हैं या और क्या क्या चीज़ें आप दिखा रही हैं उसमें? नहीं, जस्ट व्लॉग्स हैं। अच्छा, ओके। तो और यूट्यूब के अलावा क्या मसरूफियात हैं? यूट्यूब के अलावा मेरा ये कि थोड़ा स्टडी की तरफ वापस, क्योंकि मम्मा चली गई थी, थोड़ा बैकअप ले लिया हम लोगों ने। तो ओके। हाँ, फिर उसके बाद वापस स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या और स्टडी कर रही हैं? मैंने मैट्रिक किया। अच्छा, ओके। तो अभी आगे कंटिन्यू है पढ़ाई? तो क्या करने का इरादा है? अभी तो करने का इरादा है आर्ट्स में ही, क्योंकि मीडिया फील्ड से हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और ज्वाइन करना चाहिए, तो बिल्कुल। आर्ट्स में ही दिमाग तो गया। आर्ट्स में क्या करेंगी ऐसा? अभी इस बारे में इतना गई नहीं मैं डीप। यार देखें, पढ़ाई जब आप शुरू करते हैं ना, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले हमेशा आपको ये चीज़ सोचनी होती है, ये चीज़ आपको प्लान बनाना पड़ता है जी। कि यार मुझे करना क्या है और मुझे किस लाइन में जाना है। वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी मैं, कोई ऐसा भी नहीं है ना जो मुझे इस चीज़ के लिए लेके जाए, मैं अकेली हूँ बिल्कुल, आय। मैं खुद हूँ जो हूँ अभी। नहीं, हम लोग आपके साथ हैं यार, मैं आपका भाई हूँ और मैं भी आपके साथ हूँ। हमारे लाइक कभी भी कोई भी काम हो, हमेशा आपके लिए हाजिर हैं बच्चा। बिल्कुल। और इसके अलावा और मुझे बताएं, क्या आगे एक्टिंग में जाने का मूड है हाँ, या क्या वापस सिलसिला है, है? वापस से स्टार्ट करना। अच्छा, तो पहले कभी एक्टिंग की है आपने? बिल्कुल किया। अच्छा, जी। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए? 4 दिन की जिंदगी, यही है जिंदगी। अच्छा। जवेरिया साउथ का जो जियो पे आता था, फिर एक्सप्रेस पे गया तो वो सीजन 3 और 4 ओके, किया। जबरदस्त। तो उसमें क्या कैरेक्टर्स थे आपके? उसमें कैरेक्टर मेरा मुन्नी का था। मुन्नी? जी, मुन्नी नाम था। मतलब? लाडली लाडली ओए बच्ची होए है, होए, छोटी क्या सी। बात है। लेकिन वो इतनी तेज बच्ची है कि वो, पता है क्या, मतलब जो प्लानिंग चल रही होंगी ना कि उस बंदे को अभी बर्बाद करना है, हमने ये झूठ बोलना है, अब वो उसमें उन मौक़ों पे मैं होती थी और मैं सुन ओए लेती होए थी। होए। तो मैं इतनी चालाक होती थी कि मैं उन लोगों को बोलती थी कि मुझे पैसे दो, मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी। अच्छा, हाँ, तो पैसे भी ले लेती थी, खा भी लेती थी, अपने अब्बू को बता देती थी जाके सब कुछ। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ये सीन मजा था। आया था वो कैरेक्टर करने में? बहुत बहुत मज़ा आया था उन लोगों के साथ काम करने में। फिर उसी के बाद ही मम्मा का, जब मैं आ गई थी बिल्कुल एक्टिंग हाँ। फील्ड में, मैंने 4 दिन की ज़िंदगी किया। उसमें ये था कि एक ज़िद्दी बच्ची है कि वो इतनी ज़िद्दी है कि वो एक गुड़िया के चक्कर में अपने आप को जला देती है। ओए होए होए। तो वो पूरा एक जला हुआ फेस उन्होंने मेरा लिया था अच्छा। कि मैं अपने आप को देख के डर गई थी। बहुत टाइट मेकअप किया था उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो जबरदस्त। वो एक काम था। फिर उसके बाद मम्मा वाला हुआ, तो वो फिर सब दिमाग ओके। से सब आउट हो गया। हाँ बिल्कुल, वो तो एक चीज़ ही ऐसी है कि आप जो है वो कुछ कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, और वो कमी भी ऐसी है कि आप जो है वो चाहकर भी उसको नहीं भर नहीं सकते। कर सकते। तो खैर, अभी जो है वो आपने जो है वो किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया जवेरिया के अलावा? और मैंने नौमान भाई के साथ किया है, मैंने कमर्शियल्स किए हैं सिट्रस के साथ। अच्छा। फारूक मन्नान बहुत बड़े ओके, हाँ हाँ डायरेक्टर हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है। जी, तो फारूक कमर्शियल्स में कैसा एक्सपीरियंस रहा? कमर्शियल्स में मेरा सबसे बेस्ट उन्हीं के साथ ही रहा है, फारूक मन्नान के साथ। अच्छा, बहुत अच्छा। कौन सा कमर्शियल था? उनका नेस्ले का था, क्यू मोबाइल का था, उन्होंने मुझे बहुत काम दिया है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। तो फील्ड में कभी आपको कोई ऐसे मसले दरपेश आए जो लड़कियों को मसले आते हैं बहुत? नहीं, उस टाइम पे मैं बिल्कुल छोटी सी थी, हम्म। तो मतलब मैं 10 साल की उम्र से ही मीडिया फील्ड में इन हो गई थी। अभी मेरी एज, झूठी वाली बताऊँ सच्ची वाली? सच्ची वाली बताएं ना। सच्ची वाली, वैसे तो झूठी वाली 18 बोलते हैं, सच्ची वाली 19 हो गई है मेरी। ओके, जी। जबरदस्त। ये अभी भी दोनों झूठ हैं? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल लग सच रहा है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। अच्छा, यस। क्या प्रूफ है? क्योंकि मैंने एनआईसी नहीं उठाया अपना, उन्होंने मुझे अभी ओए। तक दिया हुआ है कि जाओ एनआईसी उठा के आ जाओ। एनआईसी क्या है? एनआईसी भी आजकल जो है वो डेट कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है, नहीं, सब तो हो वो जाता तो मुझे तो नहीं था, जो मेरा बेफॉर्म पड़ा हुआ था वो मैंने खुद किया, सब मम्मा होती हैं साथ, हाँ। तो वो सब हो जाता है वो। अच्छा। अब नहीं होता, कोई नहीं होता मम्मा के बाद है। आपका। सही बात है, बेशक। हम्म। तो खैर, अभी आगे क्या प्लानिंग्स हैं आपकी और क्या चीज़ें हैं? प्लानिंग ये कि बस अभी अपना थोड़ा सा 5 साल अपने फ्यूचर को देना है, और उसके बाद मतलब बुटीक का अपना खुद बिजनेस स्टार्ट अच्छा। करने का सोचा है जी, क्योंकि क्या मैं बात है। डिज़ाइन बहुत अच्छी करती हूँ कपड़ों के। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, हाँ। मैं डिज़ाइन करती थी, तो वो मेरे ना, अब मैंने, तो ये चीज़ कैसे एक्सप्लोर की आपने? मैं आपको बताती हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने मतलब शूट किया अपना पूरा ड्रेस ना डिज़ाइन किया, बिल्कुल डिसेंट सा था, लेकिन वो बहुत ही बॉम्ब था। अच्छा, जी, तो वो बॉम्ब मैंने, मतलब कैसा बॉम्ब? मतलब चाइना बॉम्ब था? कौन सा बॉम्ब था? चाइना बॉम्ब नहीं था, पटाखा टाइप था। अच्छा। हाँ, तो छोटा सा मिनी क्रॉप टॉप था। हाँ। और उसके साथ टाइट से, उसके ऊपर जो मैंने ना एक अपर बनाया था वो बिल्कुल अलग था। अच्छा, जो टर्किश ड्रामा में नहीं हाँ, हाँ, पहनती हाँ, उस टाइप बिल्कुल। का था। तो वो मेरा अपना माइंड था, क्योंकि मेरा सीन ये कि मम्मा के बाद से मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं की। अच्छा। हाँ, तो मेरे जो कपड़े पड़े होते हैं ना, मैं उनको अलग अलग मैच करके ना डिजाइन alternate करके। यस, ऐसे ही कर क्या देती। बात है। तो वो मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगा दी। हम्म। स्टोरी लगाने के बाद मेरे पास एक ऐसी रैंडमली मैसेज आया, आपने कहाँ से ना ये ड्रेस लिया है?
मैंने अच्छा। बोला ये तो मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो अगर वो मैंने ड्रेस 3-4 हज़ार रुपये में किया है ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे मैंने उस क्लाइंट को 25,000 रुपये में बेचा। ओए होए होए, क्या बात है। तो इतना है कि मैं, तो कैसी फीलिंग थी उस टाइम जब उस ड्रेस के जो है वो पैसे आपके हाथ में आए? वो बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन मुझे लगा क्यों ना, कि मेरा इतना, अल्लाह ने मुझे इतना माशाल्लाह दिमाग दिया हाँ। हुआ है कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने बोला ये भी साइड बिजनेस करते रहो, यार मीडिया भी मतलब ये करते रहो। छोटा सा पैकेट क्या क्या काम करेगा। टिकटॉक पे भी आपने काम किया, टिकटॉक पे भी आपने ऐसी धूम मचाई कि माशाल्लाह हर जगह जो है वो मलाइका नजर आती थी जी। और आपके हुक स्टेप्स इतने लोगों ने कॉपी किए, मॉर्निंग शोज में आप नजर आई। तो यार वो सिलसिला कैसा शुरू हुआ डांस का? डांस का मैं बहुत, मतलब 8 साल की थी। एक्सपो सेंटर का नाम सुना होगा हाँ हाँ आपने? बिल्कुल, जी। किसने नहीं सुना। किसने नहीं सुना, वही 8 साल की थी। तो वहाँ पे ना वो वैसे ही बहन वगैरह, जो भाई वगैरह वहाँ पे मार्केटिंग करते थे, हम्म। तो उनके जो बॉस वगैरह होते थे ना, एक दफ़ा ऐसे ही उन्होंने बोला कि आओ डांस करो। तो उन्होंने बिल्कुल, डांस तो मेरा था वहाँ तब, हाँ। बहुत मस्त डांस था। अच्छा तो उन्होंने बिल्कुल एक नया गाना लगाया जो मैंने सुना भी नहीं था। अच्छा। अब वो बीट्स के साथ मैंने उनको करके दिखा दिया। फौरन पकड़ती हूँ बीट्स और मैं करके, मुझे कोई सा भी आप पुराना नया हॉलीवुड कोई भी लगा के दे दो गाना, मैं कर लूँगी। अच्छा। जी, इतना क्या टैलेंट बात है उस चीज़ में मुझे। यार मुझे लग रहा है ना, मुझे ये टेबल हटा के जो है वो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मलाइका के स्टेप्स देख सकें, लेकिन नहीं कर सकते। क्या करें, मजबूरी है। तो खैर फिर कभी कोई ऐसा सीन बना तो इंशाल्लाह तो करेंगे। वो फिर मैंने एक्सपो हाँ। में डांस किया। एक्सपो में डांस करने के बाद मुझे वहाँ से सनम बलोच के लिए कॉल आई। अच्छा, शो जी, के लिए। जी, ओके। शो के लिए कॉल आई। मैंने सबसे पहले सनम आपी के साथ काम किया। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जबरदस्त। उन्होंने, उन लोगों का शो इतना रेटिंग पे गया था कि हम्म। उन्होंने 1 महीने के लिए मुझे अपने साथ रख लिया ओए शो होए, में। क्या कि बात, उनकी शादियाँ हो रही हैं, इसमें जो भी हो रहा है इसमें मैं डांस कर रही थी। क्या बात है। और वो तब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, तो घर में अलाउ भी था। अब तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद मैं गई, क्या कहते हैं, ARY गई, मॉर्निंग शोज़ किए। फिर उसके बाद मैं कोरियोग्राफी की तरफ आने लगी आराम आराम ओके। से, क्योंकि मुझे लगने लगा कि नहीं। फिर ARY का एक आया था गाना, शकर भंडारी है। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने ना फेसबुक पे चैलेंज निकाला कि इसके स्टेप जो सबसे ज़्यादा अच्छे करके दिखाएगा, वो जो है ना, उसको रेड कारपेट पे बुलाया जाएगा। अच्छा। तो मैं तो इंटरेस्ट दिया नहीं, क्योंकि मैं मीडिया से ही थी। मुझे ARY वालों की खुद कॉल आई ना, काशिफ भाई की, कि उन्होंने बोला तुम ना ये एक वीडियो मोबाइल क्लिप से बना के जो है ना भेज दो, हाँ। छोटा सा। अब मैंने बिल्कुल भी माया खान के स्टेप्स नहीं देखे थे, अच्छा। माहिरा खान के, हाँ क्योंकि उनका मुझे सिर्फ ये वाला पता था कि बस। ये है हाँ। कोड उनका डांस का ना। तो मैंने बोला चलो सही है ये, लेकिन जो उसके आगे के स्टेप थे ना, वो मैंने खुद से किए थे। अच्छा। तो मैंने वो वीडियो लगा दी, वो इतनी वायरल, मतलब वो आउट ऑफ कंट्री भी गई हैं अच्छा, वीडियोस। मुझे वहाँ से जबरदस्त। कॉल्स आई हैं। क्या बात है। और फिर मैं नंबर मतलब 1 उसकी तरह वो जैसे अभी जी। गाना वायरल हुआ था, कौन सा हुआ था, मेरा दिल ये पुकारे आजा। आजा जी, तो आपके टाइम पे वो शक्कर गाना बंडा था। था। हाय जी हाय हाय, जी। क्या तो बात है। आज भी लोग मुझे उसी चीज से जानते हैं। सबसे अच्छा। ज्यादा मुझे लोगों ने शक्कर बंडा से असल जाना है। पहचान आपकी ये बनी। शक्कर बंडा जी। क्या बात है। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे रेड कारपेट पे बुलाया। मैं मिलियंस नहीं बिलियंस में गई हूँ। जबरदस्त। ARY वालों ने बोला भाई तुमने धूम मचा दी। हाय हाय। फिर उससे मुझे ये मिला कि पाकिस्तान की चाइल्ड फर्स्ट डांसर हूँ मैं। ओके। जी, ये भी हूँ। खिताब भी आपको मिला हुआ है, जी। माशाल्लाह। जबरदस्त। ट्रॉफीज मेरी पड़ी हुई हैं घर में बहुत सारी, मैं बहुत अच्छा। जीती हूँ। हम टीवी का किया मैं सनम आपी के साथ, हाँ। उधर मैं फर्स्ट आई हर जगह, मतलब निदा यासिर के साथ भी जी। किए और हैं फैसल shows। भाई वगैरह। फिर उसके बाद मैं इन चीज़ों से हट के मुझे उन्होंने गेस्ट बुलाना शुरू कर दिया, अच्छा। क्योंकि अब उन्होंने बोला इसका कंपटीशन नहीं है कोई भी। हाय हाय हाय, हाँ। क्या तो बात है। उन्होंने बोला अब तुम गेस्ट आओगी। हाँ। तो उनके जब शो होते थे कंपटीशन के, तो वो मुझे उन लोगों के सामने मुझे एज अ गेस्ट बुलाते थे कि इसका कोई मुकाबला नहीं है, और नहीं कर सकते हैं, अल्लाह सब कैसा फील होता था जब वो कहते थे कि वाकई में इसका कोई कंपटीशन नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने कभी किसी से भी डांस नहीं सीखा। अच्छा, खुद ही? खुद ही तो बचपन से कोई ऐसा बचपन शौक से। था? मतलब ऐसे मतलब तो किसी को कजन की देखती शादी थी? हो गई, कजन्स की शादी हाँ। हो गई, तो उसमें हमने हल्ला गुल्ला करते करते मैंने डांस किया। तो उस टाइम पे नहीं कौन सा वो गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा, पुराना कोई गाना था। बहुत, मैं 4-5 साल की थी, तो उसमें मेरे स्टेप इतने अच्छे थे, मम्मा बताती थी मुझे हाँ। कि तुम्हें सबने बोला था तुम डांस में बहुत टाइट हो। तो गानों में जो स्टेप्स आते थे उनको कभी फॉलो किया? कोई ऐसा कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा गाना कि यार इनके स्टेप्स बड़े अच्छे होते हैं? कभी भी मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। मैं बल्कि मैं जो अपने स्टेप निकालती हूँ वो ज़्यादा अच्छे हैं। जबरदस्त भाई, तो क्या मैं जो बात है। मुझे वो देते थे ना कि तुम इससे अच्छा करके दिखा सकती हो, तो बोलती बिल्कुल मैं इससे अच्छी करके दिखाऊंगी, तो मैं करके जबरदस्त। दिखाती थी उनको। अच्छा, कॉमेडी शॉर्ट्स की तरफ भी आपने जो है वो बड़ा काम किया।
मतलब कॉमेडी टिकटॉक्स, और उसमें भी जो है वो आपके एक्सप्रेशंस बड़े वो मम्मा के जबरदस्त साथ होते भी थे। वायरल हुई थी मेरी एक। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कौन सा, अपनी तो शादी कर ली हमारी भी करा दो, वो जो उनका एक डायलॉग था, हाँ। तो वो मैंने मम्मा के साथ बनाया था, वो भी मेरा मिलियंस में टिकटॉक पे गया। अच्छा। हाँ, लेकिन उस पर मम्मा से मुझे इतनी चप्पलें पड़ी थी। क्यों? तुमने टिकटॉक पे मेरी वीडियो लगा दी, इतनी डिसेंट सी थी, तुमने मेरी टिकटॉक वीडियो लगा दी, तुमने ये कर दिया। मतलब अब तो मैं नहीं डिलीट कर सकती मेरे क्या व्यूज बात आ है, गए। जबरदस्त। तो ये था सीन, तो मम्मा ने उस पर भी मुझे मारा था कि तुमने क्यों लगाई, हटा ये वो। मैंने हाँ हाँ हटा दी, उनको मोबाइल यूज़ ओके। करना आता नहीं था, तो मैंने हटाई भी नहीं। ज़बरदस्त, क्या बात है। चलें जी नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और चुलबुली सी, नटखट सी और नाजुक सी जो है वो मलाइका नूर हमारे साथ मौजूद हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस मलाइका की तरफ चलेंगे। लेकिन कुछ सेगमेंट्स हमारे साथ होंगे, उसमें थोड़ा सा जो है वो तफरी हंसी मजाक करते हैं मलाइका के साथ। आते हैं वापस छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, एक बार फिर खुश आमदीद आपको प्रोग्राम दी सेलेब नाइट पॉडकास्ट में। और बड़ी नटखट सी, चुलबुली सी मलाइका नूर राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये आज हमारे पास जो है वो एक पीआर पैकेज है और एक स्पॉन्सर बोलेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं आप, तो सोनी ऑप्टिक्स ये हमारे पास आज जो है वो स्पॉन्सर्ड हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको जो है वो बड़े मसले होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिनको ग्लासेस बनवाने में और ये इस तरह के ऑर्डर्स देने में बड़े मुश्किल होते हैं, और फिर उनको ऑर्डर्स जो है वो बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। वहाँ पे जो है वो ग्लासेस के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये सोनी ऑप्टिक्स हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे पाकिस्तान में और कराची में। बहुत इनका अच्छा काम है, और ये लोग जो है वो बड़ी फास्ट डिलीवरी सर्विस देते हैं, और हाई क्वालिटी के जो है वो इनके ग्लासेस होते हैं, इनके मिरर्स होते हैं, और जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, वो सारी चीज़ें उसके तहत और बड़ी फास्ट डिलीवरी के साथ ये लोग जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपनी डिलीवरीज पहुंचाते हैं। तो इनकी वेबसाइट है sonyoptics.us के नाम से, और आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी इंटरनेशनल क्वालिटीज़ के जो है वो ग्लासेस आपको मिलेंगे। और तकरीबन कोई 18-20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इनके जो है वो फ्रेम्स होते हैं, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो इनके पास कलेक्शन है। ख़ास तौर पे मेरे भी जितने भी ग्लासेस के जो है वो फ्रेम्स हैं और जो चीज़ें मैं सारी इन्हीं से बनवाता हूँ, और इन्हीं की तरफ से जो है वो मेरे तमाम ग्लासेस आज से नहीं तकरीबन कोई सालों से जो है वो चला आ रहा है। ये ग्लासेस भी जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने सोनी ऑप्टिक्स से लिए हैं, और इसके अलावा ये ग्लासेस भी जो आप देख रहे हैं ये भी जो है वो सोनी ऑप्टिक्स की तरफ से हैं। और ये लगाने के बाद तो जो है वो मुझे सब कुछ रंगीन नज़र आ रहा होता है, क्योंकि हर ग्लासेस की जो है वो क्वालिटी में डिफरेंस होता है और चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन खैर बहरहाल इसके बाद जो है वो दोबारा मैं अपने फ्रेम पे आऊँगा और बात करते हैं मलाइका से, और चलते हैं मलाइका की तरफ। जी मलाइका, कुछ जर्नी रहती है दोस्तों के साथ, सिलसिला रहता है, तो कैसे दोस्त मिले आपको और कैसे उनके साथ सफ़र गुजरा, किसने सपोर्ट किया, किसने डिच किया? सबके साथ होता है ये किसी ने सिलसिला। नहीं किया। अच्छा। दोस्त मेरे ऐसे थे कि जो मेरे साथ फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इन थे कि मैंने कभी ज़्यादा ज़िंदगी में दोस्त बनाए नहीं। जिन्हें मैं दोस्त बोलूँ ना वो दोस्त नहीं रहे। बहुत हैं लोग तो ऐसे, लेकिन जिन्हें मैं दोस्त बोलती थी, अब वो खाते पीते साथ ही इतना बड़ा उन्होंने बैक बाइटिंग की और डिश किया इतने बुरे तरीके से, तो वो मुझे आज तक याद भी आते हैं। आजकल के दौर में देखें दोस्त कोई भी नहीं है। हाँ, वो तो और होते हैं वो कहते हैं ना कि 99.99% जो है वो 99 फेक में लोग से हैं। 99 में से जो 1% होता है ना, वो मुझे एक मिला डायमंड सा। अच्छा। जिसका नाम है मीर मुस्तफ़ा लाशारी। माशाल्लाह। जिसने मुझे बताया कि भाई दुनिया ये है, लोगों को ऐसे जज करना चाहिए और कुछ लोगों के साथ ऐसे भी रहना चाहिए। तो सही मैं बात बिल्कुल सबके साथ घुल मिल जाना और ये वो, बिल्कुल फिर मुझे दुनिया का समझाने वाला वो बंदा था। और दिल कैसे दुखते हैं, अकेले कैसे जीना, वो भी उन्होंने ही सिखाया है। सही बात है। ज़िंदगी में एक गाइडलाइन, एक ऐसा दोस्त लाजमी होता है आपके पास जो आपको एक रास्ता दिखाता है और एक सही रास्ते पे चलाता है, इंसानों की पहचान भी करवाता आ है। जाते हैं, लेकिन बेशक। वो फिर वो ये भी फील करवा देते हैं कि नहीं अकेले ही जीना है। बिल्कुल। देखें अकेले वो जीने, हर्ट होता है। जिसने अकेले जीना सीख लिया ना तो समझे उसने सब कुछ कर लिया। हाँ। और उसके बाद जिसने अकेले जीना सीख लिया उसके बाद फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद इतना इंडिपेंडेंट बन चुका होता है। क्योंकि वो अपने सारे काम खुद कर रहा होता है। जो सिलसिला आपके साथ रहा सेम यही सिलसिला मेरे साथ भी रहा, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, चलानी है, और बस ये तो यही अब ज़िंदगी चलती का हिस्सा है। रहेगी। बिल्कुल। तो चलते हैं अपने सेगमेंट के जारिम, और बड़ी सीरियस बातें हो गई, बड़ी कुछ मलाइका के करियर के हवाले से भी बातें हो गई।
तो अब चलते हैं अपने सेगमेंट के जानिब, और ये सेगमेंट है हमारा थॉट ऑफ वर्ड्स। तो मलाइका, ये हमारे पास सेगमेंट मौजूद है और ये है थॉट ऑफ वर्ड्स। ठीक है। क्या मतलब समझ में आ रहा है इसका? थॉट्स ऑफ वर्ड्स, कोई बातों को गैस करने हैं, सवाल करोगे इसके बस जवाब कोई देने भी मैं आपको वर्ड दूंगा और उस वर्ड से रिलेटेड जो भी आपके जहन में सोच आती है वो आपने टक करके बोल देना फौरन। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले है मेरे पास माँ सफदर। बहुत अच्छा इंसान, ठीक है। हफ्सा खान। अच्छी दोस्त, रुमैसा। बहुत अच्छी दोस्त। अच्छा। निदा यासिर। बड़ी आपी। ओके। इमरान खान। इमरान खान। पॉलिटिशियन। इमरान खान। आए हाय हाय, क्या बात है। नवाज शरीफ। नो कमेंट्स। जरदारी। गेमर। मीडिया। मीडिया 50-50, डिजिटल मीडिया। उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ओके। यूट्यूबर्स। सही है, सच्चे हैं, इन्फ्लुएंसर्स। वो भी अच्छे हैं। अच्छा, सब अच्छे हैं। बुरा नहीं कोई बोलती। नहीं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं ये चीज़ मैटर नहीं करती कि पैसा है तो सब कुछ है। इखलाक भी होना चाहिए इंसान में। तो प्यार। प्यार झूठ। दोस्त। नीच। खैर, ये सेगमेंट खत्म हुआ, चलते हैं अगले सेगमेंट के जानिब, जो कि है आओ मिलकर फेंकें। तो मलाइका, इस वक्त हमारे साथ ये सेगमेंट है आओ मिलकर फेंकें, और इससे कुछ समझ आ रहा है? किसी की पटक नहीं होगी। अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, और हम लोग कहते हैं यार क्या यार फेंक रहा है। बहुत नहीं जब तो। आपको उनकी रियलिटी से पता होता है, बिल्कुल आप वाकिफ वाकिफ होते हैं, हैं। हाँ। ठीक है, तो आपने भी आज जो है वो कैमरे के सामने फेंकनी है लंबी लंबी। ठीक है, लंबी लंबी चले, सही है। शुरू। आप अपने हिसाब से कुछ भी फेंक दें, क्या फेंकूं मैं? बस आप जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और समझ लें कि आप का एक लाइव खिताब चल रहा है पूरे पाकिस्तान से। सही है। और आप जो है वो डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ भी कह लें, और बस अब आप लंबी लंबी कैसे फेंकेंगी, जैसे हमारे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स या जो दूसरे लोग फेंकते हैं। तो सबसे पहले बड़ी फेंकने वाली बात तो ये कि जो लोग बोलते हैं टिकटॉक से हम कमा रहे हैं इतना, तो मैं भी कमा रही हूँ 10 लाख रुपए फुल मस्त करके ना टिकटॉक से भाई। पाकिस्तान में हो गए। ये सच भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। खैर, अच्छा, लेकिन ओके। पाकिस्तान में नहीं देते ना। हाँ बिल्कुल। खैर, आगे। और ये हो गया कि भाई वीगो प्राडो मेरे लिए मैटर नहीं करती, तो हम तो बिल्कुल वो कहते हैं ना आ गई फरारी, तो उससे तो नीचे की बात करते नहीं है। अच्छा, इसका मतलब मैटर करती है, क्योंकि उल्टा बोल रही है ना। ठीक है, और ये उल्टा बोल रही, मुझे इतना नहीं है ना, मैं फेंक नहीं मतलब सकती। फेंकनी है ना। देखें, जब आप जो बोल रही हैं हाँ। उसका मतलब सारी चीजें उलट होंगी। ठीक है, मतलब आपने बोला कि यार वीगो प्राडो जो है वो आपको मैटर नहीं करती, लेकिन असल में वो मैटर करती है आपके लिए। अच्छा, तो भाई यहाँ पे फेंकनी है आपने। अच्छा, फेंकनी आवाम के है, सामने ठीक है। फेंकनी है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यार हमारे यूट्यूबर्स जो है वो अक्सर व बेशतर इतना फेंकते हैं कि यार हम तो इतना कमा रहे हैं, हम तो इतना कमा रहे हैं, लेकिन जो उनके करीबी दोस्त होते हैं उनको पता है कि हाँ बिल्कुल यार अच्छे से किसी पता की है। जो है वो 30-40 हजार अर्निंग है, तो किसी की 80 हजार है, जो रियल इनकम है उनको पता होती है। लेकिन जो इसी कैमरे तरह के वो सामने हर फिर कोई फेंक रहा ये होता भी है। बोल सकते हैं भाई मेरा अपना रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, ठीक है, और फास्ट फूड का बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चलता है, तो वो मेरा है। ठीक है, मलाइका के नाम से होगा फास्ट फूड, हाँ, वो खाने जाना। और हो गए फेंकने की बात, 20-30 लाख रुपए तो मेरे दोस्त अगर आके मुझे ऐसे ही बोल देना कि यार चाहिए अभी के अभी, तो मैं बोलती हूँ हाँ यार ये ले, दे देती हूँ। हाँ, ओके, जरूरत है। चले खैर, इस सेगमेंट को करते हैं खत्म। इसके बाद चलते हैं, हमारा अगला सेगमेंट है खड़ा सच, और उस सेगमेंट में क्या होता है आइए देखते हैं। तो ये सेगमेंट है हमारा खड़ा सच, और जी हाँ, एज यूजुअल नॉट खरा, नॉट खड़ा, इट्स खड़ा सच। तो अच्छा मलाइका, ये सेगमेंट है हमारा खड़ा सच, और इसमें जो है वो मैं आपसे कुछ इदारों के बारे में पूछूंगा, और उन इदारों के बारे में जो है वो आपके जहन में क्या आता है वो सच बोलना है।
जो आपको ठीक है। लगता है कि हाँ यार ये इदारे ऐसे हैं? नहीं, वैसे भी रोज दोस्तों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलती रहती हूँ, तो वो जो सच बोल के मजा आता है ना, तो वो मैं सच बोलूंगी, मुझे बहुत क्या सुकून बात है। मिलता है। जो भी कहूंगी हाँ, सच सच कहूंगी, कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आए हाय हाय, जबरदस्त। बॉलीवुड, इस्लाम से दूर करना, हॉलीवुड गंदगी, और लॉलीवुड? वो भी अब लगती नहीं इस्लामिक। गहरी बात। पुलिस, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बहुत बुरे भी हैं। जो बुरे हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि वो लड़की को कुछ और ही नज़र से देख लेते हैं, वो जज नहीं करते फौरन से कि वो अच्छी है भी, अच्छी जितनी भी अच्छी घर की होगी उसको गंदा ही बोल देंगे, तो वो हर्ट करता है ज़्यादा। बड़े अफसोस की बात है। हॉस्पिटल, अल्लाह कभी किसी को ना दिखाए। और ISPR, ISPR, पाकिस्तान आर्मी? वो तो मेरा दिल है, जिगर है, जान है, जो भी है वही है, क्योंकि मेरा खुद भी फैमिली में है ददियाल अच्छा, आर्मी के, जबरदस्त। तो इसलिए बहुत मोहब्बत है मुझे आर्मी वालों से। ओके, चले चलते हैं अगले सेगमेंट के जानिब, और ये सेगमेंट है हमारा सोच समझ के। अच्छा जी, तो ये सेगमेंट है हमारा सोच समझ के, ठीक है। और इसमें मैं कुछ आपसे जो है वो टेढ़े सवाल पूछूंगा, उस टेढ़े सवाल का आपने जवाब देना है। सही है। वो कौन सी गलती है लोगों की जिस पे आप मुबारकबाद देते हैं लोगों को? वो कौन सी गलती है? शादी। क्या बात है भाई, पहली दफा पहली गेस्ट ने हमारे सही जवाब दिया, और पहले उसमें ही मतलब पहले सवाल पे ही जो है वो डायरेक्ट उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे कह दिया और सही जवाब दिया। नन्ही टहनी के 3 जोड़, जहां से चाहो लो मोड़। नन्ही बहन या इसमें नन्ही टहनी के 3 जोड़, जहां से चाहो लो मोड़। सिग्नल। उसको मोड़ेंगे कैसे? नहीं, हाँ नहीं, मैं सिग्नल की वो इशारों की नहीं, बात नहीं, कर रही नहीं। थी। फंस गई। कोई चीज़ है ये? कुछ भी हो सकता है। गाड़ी। उसको आप मोड़ कैसे सकते हैं? अच्छा, मतलब मैं मोड़ने वाली बात कर रहा हूँ। हार मानी। हार मान ली? रबर बैंड होगा। नहीं, उसके जोड़ का है, वो तो गोल होता है। वो चीज इस वक्त आपके आसपास मौजूद है, आपके बहुत करीब है, आपके बहुत पास है, इवन आपके हाथों में है। हाथ। इसमें एक जोड़ का है, वो 3 जोड़ का है। कैमरा। मैं उंगली। क्या बोलूं यार? उंगली। चलो, उंगली। ये चीटिंग है, ये निशान भाई ने बताया, ये चीटिंग है यार, मैं नहीं खेल रहा यार, ये तो गलत है यार। और जलेबी को फीमेल डिश क्यों कहा जाता है? मीठी बहुत है। नहीं, लड़कियां मीठी बहुत होती है ना। जलेबी को क्यों बोला जाता है? टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो कभी सीधी नहीं हो सकती। हाँ। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। और बहुत अच्छा लगा मलाइका के साथ ये सेगमेंट्स, ये चीज़ें खेल के। अब मलाइका जाते जाते ऑडियंस को, पब्लिक को कोई ऐसा मैसेज जो इस फील्ड में आना चाह रहे हो, जो टिकटॉकर्स बनना चाह रहे हो या इन्फ्लुएंसर्स बनना चाह रहे हो या किसी भी तरह से बस इस फील्ड से रिलेट होना चाह रहे हो, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मेरा एक और दोस्त है जिसने मुझे मोटिवेट किया कि जाओ भाव, वापस जाओ, तुम पीछे नहीं हटो। तो वो था बिलाल, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो मैंने फिर बोला कि ओके, और सबसे पहले कॉल मैंने आपको की कि मैं शो कर रही हूँ। अच्छा जी, क्या तो वो बात है मोटिवेट भाई। मुझे उसने तो किया। बिलाल भाई थैंक यू सो मच कि भाई आपके कहने पे जो है वो मलाइका हमारे पास आई, इसीलिए मैं सोचा था यार मलाइका को क्यों टाइम नहीं मिल पा रहा। तो वो क्या, और बाकी लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि हर कोई डिप्रेस है। अब देखा जाए तो हर बच्चा से लेके बड़ा तक डिप्रेशन में। तो लोग ये बोल रहे थे यार अल्लाह ने हमारी किस्मत क्यों ऐसी बनाई है, हम क्यों बुरे हैं, हम ये। तो मैं बोलती हूँ भाई अल्लाह को याद नहीं कर रहा आजकल कोई भी। बिल्कुल तो जिसको भी अपनी विश जो पूरी करनी है, मीडिया की हो चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपना अल्लाह याद रखे, बस ये बोलूँगी। जबरदस्त, कुछ भी काम बहुत करें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही। और मलाइका थैंक यू सो मच। कैसा लगा शो में आके? बहुत अच्छा लगा और बहुत रिलैक्स फील कर रही, क्योंकि बहुत डिप्रेस थी, मैंने आपको बताया था। तो अब अच्छा लग रहा है बातें करके सब। इंशाल्लाह आप इसी तरह हमेशा हंसती मुस्कुराती रहेंगी। हमारे लाइक कोई भी काम हो, वॉन एंटरटेनमेंट पे आप कभी भी कोई भी काम करना चाह रही हो, कुछ भी XYZ, अगर शो होस्ट करना हो तो भी वॉन एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है।
और कर सकती हूँ, हाँ मुझे बिल्कुल पता है। I can do it. नटखट सी है और माशाल्लाह इनके अंदर हर टैलेंट मौजूद है, तो हमारी सपोर्ट आपके साथ है हमेशा। सही है। तो भाई सेलेब नाइट पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और आई होप सो आगे भी इसी तरह से जो है वो बहुत अच्छे काम करती रहेंगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले शो में, हमारे साथ रहिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए आरजे नुमान को इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।